वेलकम एवरीवन। तो केवीएस 2023 पैडागोजी के जो डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस टॉपिक है उसके लिए एमसीक्यू अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज गिवन बाय। तो ये जो डेवलपमेंट टास्क है टॉपिक किसने दिया? तो हमने सीधा सीधा लेक्चर में पढ़ा था कि हैविगस ने दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट अ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड का कौन सा डेवलपमेंट टास्क नहीं है? अब लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 ईयर्स की एज। लर्निंग टू टॉक, देखो टॉक तो अर्ली चाइल्डहुड में आ गया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों आप पढ़ लेना, नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स और रीडिंग राइटिंग कैलकुलेटिंग, ये तीनों हम लेटर चाइल्डहुड में सीखते हैं। डेवलपमेंट टास्क लेटर चाइल्डहुड के ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट टास्क ऑफ अडोलसेंट्स। अडोलसेंट्स का कौन सा जो है डेवलपमेंट टास्क है? फिजिकल स्किल, ये इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम एल्डर्स, ये अडोलसेंस में होता है। सेक्स डिफरेंस एंड सेक्सुअल मोडेस्टी, डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग, ये तो हमने लेटर चाइल्डहुड में पढ़ लिया। तो कौन सा डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलसेंस से ज़्यादा रिलेटेड है? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, क्योंकि हमने एडोलसेंस में पढ़ा है कि हम यहाँ पे इन इमोशनल इंडिपेंडेंस जो है उसको एक्वायर करते हैं अपने एल्डर से। ये लेटर चाइल्डहुड में आएगा, ऑप्शन नंबर ए लेटर चाइल्डहुड में आएगा। और सेक्स डिफरेंस, ये तो ये आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, इसी। और ये भी लेटर चाइल्डहुड में, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलपमेंट टास्क ऑफ अडोलसेंस। अडोलसेंस की बात जब करते हैं यानी 12 to 19 ईयर्स की एज की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट टास्क नहीं है? देखो प्रिपेयरिंग फॉर ऑक्यूपेशन, ये तो है। प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज एंड फैमिली लाइफ है। अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी एंड न्यू रिलेशन विद एज मेट ऑफ बोथ सेक्स, ये भी है। तो फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी जो होती है वो हम अर्ली चाइल्डहुड में ही गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अडोलसेंस का टास्क नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज एसोसिएटेड विद अडोलसेंस स्टेज। अडोलसेंस के साथ कौन सा टास्क एसोसिएटेड है? अडोलसेंस यानी 12 to 20। चलो जी देख लेते हैं। रेडीनेस फॉर रीडिंग, नो। सेलेक्टिंग ए मेट, नो, ये तो अडल्टहुड में आएगा ना। रिलेटिंग टू वन स्पाउस एज ए पर्सन, नो। अचीविंग मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, ये आता है अडोलसेंस में, अपना रोल, सोशल रोल जो है उसको अचीव करना। नेक्स्ट, इन विच डेवलपमेंट टास्क स्टेज डू पीपल एडजस्ट टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस्ड इनकम। ये तो हमने लेटर मेच्योरिटी में पढ़ा था ना, कि हम जो है रिटायरमेंट की एज पे आ जाते हैं। ये होती है 61 और उससे ऊपर की एज पे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सीधा सीधा क्या होगा? लेटर मेच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, यानी बर्थ से लेके 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक के चाइल्ड की जो है बात हो रही है, 5 ईयर्स सॉरी। डेवलप इंडस्ट्री एंड प्लेजर इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स। इंडस्ट्री इसी एज में डेवलप होती है फ्रेंड्स। एक्वायर वैल्यूज एंड एथिक्स। डेवलप लीजर एक्टिविटीज एंड हॉबीज अप्रोप्रिएट टू एज, ये तो अडल्टहुड में आ गया। इन्वॉल्व सेल्फ इन सिविक एंड रिलीजियस, ये भी उसमें लेटर अडल्टहुड में आ गया। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हैविगस्ट मिडल अडल्टहुड। यहाँ पे अडल्टहुड आएगा, सेंटर ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल फुलफिलमेंट। तो मिडल अडल्टहुड में किस पे सेंटर फोकस करता है ज़्यादा? सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल फुलफिलमेंट पे। ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद प्री स्कूल चाइल्डहुड। प्री स्कूल चाइल्डहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा जो टास्क है वो एसोसिएटेड है? फॉर्म कॉन्सेप्ट एंड बी एबल टू नेम दैम, ये आएगा, क्योंकि इस स्टेज में हम अपना फॉर्म कॉन्सेप्ट करें, जैसे कि बफेलो है या काव है, उसको देख के जो भी थॉट आया उसका कॉन्सेप्ट फॉर्म हुआ कि भाई इसके 4 पैर होते हैं, ऐसा कलर होता है, और उनको नेम कर पाना, ये होता है हमारे पास प्री स्कूल एज में या फिर प्री स्कूल चाइल्डहुड में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद मिडल अडल्टहुड। मिडल अडल्टहुड में 45 से लेके 60 की बात करते हैं हम, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद पार्टनर, नो, ये तो अर्ली अडल्टहुड में हो गया। सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल फुलफिलमेंट, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन इस पे पहले भी कर चुके हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। चलो जी नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड से कौन सा रिलेटेड नहीं है? फिजिकल स्किल फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, पर्सनल इंडिपेंडेंस या लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स। लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है तो लेटर चाइल्डहुड में ये भी पढ़ा है हमने, ठीक है, ये भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आता है अडोलेसेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट, द करंट व्यू ऑफ चाइल्डहुड एज्यूम दैट। जो करंट व्यू है चाइल्डहुड का वो क्या एज्यूम करता है? चिल्ड्रन आर सिमिलर टू अडल्ट्स इन मैनी वेज, बेस्ट ट्रीटेड एज यंग अडल्ट्स, चाइल्डहुड इज बेसिकली ए वेटिंग पीरियड। नो, चाइल्डहुड इज ए यूनिक पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। यस, चाइल्डहुड एक बहुत ही यूनिक पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस, डेवलपमेंटल चेंजेस, ग्रोथ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर टेक प्लेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज। जो बेस्ट मेथड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए वो कौन सा मेथड है? यहाँ पे तीन ऑप्शन है। साइको एनालिटिक मेथड, देखो साइको एनालिटिक मेथड तो ओनली आपके मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो ये तो नहीं होगा। कंपैरेटिव तो कोई मेथड ही नहीं है। डेवलपमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड में हम हर तरीके के ग्रोथ एंड चेंजेस, हर तरीके के चेंजेस जो है इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होगा? स्टैटिस्टिकल मेथड में तो डाटा जो होता है उससे रिलेटेड बातें होती हैं तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड। जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसे क्या कहते हैं? रेडीनेस, बिल्कुल नहीं। मैच्योरेशन, मोबिलिटी, मोबिलिटी इधर उधर घूमना, बिल्कुल नहीं। हेरिडिटी। अब यहाँ पे ये दो ऑप्शन इनमें से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, ठीक है, जो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो फ्रेंड्स होती है मैच्यूरेशन। सो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड। कौन सी स्टेज में फिजिकल ग्रोथ रैपिड होती है? अर्ली चाइल्डहुड में, इन्फेंसी में, अडोलसेंस में या स्कूल एज में? स्कूल एज में नहीं, देखो यहाँ पे भी नहीं। इन्फेंसी और अडोलसेंस ये दो स्टेज ऐसी हैं जहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत फटाफट से होती है। तो फिजिकल ग्रोथ रैपिड किस में होती है? अब देखो इसको फिर से देखते हैं, फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है तो फिजिकल ग्रोथ के लिए आंसर आएगा, देखो अडोलसेंस में फिजिकल ग्रोथ उतनी नहीं होती, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, इन्फेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज अप्रोप्रिएट टू लेटर मैच्योरिटी। लेटर मैच्योरिटी के लिए अप्रोप्रिएट है। लर्निंग टू वॉक, ये तो है ही नहीं। डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड सोशल ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन, प्रिपेयरिंग ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के लिए प्रिपेयर करना, लेटर मैच्योरिटी की बात हो रही है। मीटिंग सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशन, येस, लेटर मैच्योरिटी यानी 61+ ईयर्स की एज में सोशल और सिविक ऑब्लिगेशंस जो हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैजर्ड इज एसोसिएटेड टू फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड में कौन सा आएगा? देखो इमोशनल है, सोशल है, पर्सनैलिटी है और ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस आएगा, ये तीनों तो साइकोलॉजिकल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैजर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट टू साइकोलॉजिकल हैजर्ड। अच्छा, साइकोलॉजिकल हैजर्ड के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है? इलनेस, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो फिजियोलॉजिकल हो गया, ठीक है। स्पीच या ऑकवर्डनेस ये भी फिजियोलॉजिकल हो गया और इलनेस भी फिजियोलॉजिकल है, तो यहाँ पे नॉट अप्रोप्रिएट टू फिजियोलॉजिकल आना चाहिए, नॉट साइकोलॉजिकल, ठीक है। या फिर अगर साइकोलॉजिकल है तो यहाँ से नॉट हटेगा फिर अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे अगर ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैजर्ड इज अप्रोप्रिएट टू साइकोलॉजिकल हैजर्ड, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? स्पीच, ठीक है। बट अगर फिजियोलॉजिकल पूछा जाता है तब तो भाई अप्रोप्रिएट पूछा जाएगा, फिजियोलॉजिकल तो तीन ही है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट आर द मेजर्स टू ओवरकम हैजर्ड्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के जो हैजर्ड्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं? मोरल एजुकेशन, येस। इमोशनल मैनेजमेंट सपोर्ट, येस। फैसिलिटेट ग्रुप कोहेशन, येस। तो डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो दीज वर द क्वेश्चंस गाइज। अब आप अपना स्कोर चेक करो कि कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।